कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक विश आती है कि यार काश मैं भी लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाता, काश मैं रास्ते पे चलते हुए लोगों को जाकर अप्रोच कर पाता एंड मैं सिर्फ उनसे बात कर पाता, नॉर्मली कॉन्वर्जेशन कर पाता उनके साथ। बट फिर भी एक डर कहीं ना कहीं पर दिल में आ जाता है कि यार मैं या तो क्वालिफाइड इनफ नहीं हूँ, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है बात करने के, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। एंड इन सभी चीज़ों के चलते चलते तुम इस फीलिंग के अंदर ही रह जाते हो यार कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर यार व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट बच्चा था जो लोगों से बात करने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, ना मैं बात कर पाता था। बट विद एक्शन नेबल स्टेप्स को डेली बेसिस पे लेते 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 आई बिकेम दैट गाय जहां पर मैं आज लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूं एंड मुझे इतनी ज़्यादा शर्म नहीं आती है। एंड आज की इस वीडियो में यार मैं इसी चीज़ को ना तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ यू कैन बी दैट गाय जो लोगों के साथ, स्ट्रेंजर लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है विदाउट फीलिंग ऑकवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि वाई एक्चुअली वी फील ऑकवर्ड। ये जो शर्म वाली फीलिंग होती है ये हमारे अंदर क्यों आती है, मतलब नर्वसनेस वाली फीलिंग जो होती है हमारे अंदर क्यों आती है। देखो मेजरली यार जब भी हम किसी से बात करने के लिए जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली यार हमारा ना दिमाग हमारे अंदर ना हमें ये फील करवाता है, कहीं ना कहीं पर ना हमारे अंदर ये थॉट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं कि यार सामने वाला इंसान ना हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे कपड़ों के बारे में क्या सोचेगा, जब मैं चल कर जाऊंगा तो उसे क्या मैं भोंदू तो नहीं लगूंगा, या फिर जब मैं बात करूंगा तो वो ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश के अंदर बात कर रहा हूँ, इसे तो मतलब हिंदी के अंदर बात कर रहा हूँ, इसे तो इंग्लिश के अंदर बात करना ही नहीं आता है। इस चीज़ को ना स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, जहां पर ना हम बहुत ज़्यादा ये मतलब ओवर एनालाइज कर लेते हैं कि यार सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इवेंचुअली यार क्या होता है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं हमारे साथ, एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि एवोल्यूशनरी अगर हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करें ना तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, जब हम मतलब ये अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ थी ना, तो वहाँ पर क्या था कि हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम फैमिलियर लोगों के बीच में रहें। अगर उस टाइम पे कोई भी ऐसा अनफेमिलियर चेहरा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ हमारे सामने आती थी ना तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि यार ये ना कुछ हानि पहुंचा सकता है। जिसकी वजह से क्या होता था कि जब भी कोई अनफेमिलियर चेहरा या फिर अनफेमिलियर चीज़ हमारे सामने आती है ना तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। अलर्ट होने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, फ्ली एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है कि यार मैं क्या करूँ, भागूँ या फिर फेस करूँ, समझ नहीं आती है उस चीज़ के अंदर। इवेंचुअली क्या होता है यार कि जैसे जैसे ह्यूमंस हम मतलब इवॉल्व हुए हैं ना, हमारे अंदर ये चीज़ आज भी है, लेकिन आज के जैसे वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं तो इस चीज़ को हम लेकर, इस नर्वसनेस को अपने अंदर लेकर और इस अलर्टनेस को अपने अंदर लेकर हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन हम एक्चुअली में ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आज के टाइम पे ह्यूमन कनेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक्चुअली में हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज को यार हटाने का सबसे एक तरीका ये होता है कि हम ये समझें कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, लोगों से बात करने का ये जो होता है ना, तो इट इज़ लाइक अ स्किल जो इंप्रूव की जा सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार कि कम्युनिकेशन स्किल्स ना ऐसी होती है या फिर लोगों से बात करने का तरीका या फिर अप्रोच करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि यार सिर्फ ना जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ होगा ना वही अच्छे तरीके से बात कर सकता है, या फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों को अप्रोच करने की जो एबिलिटी होती है ना वो एक बच्चे के अंदर ना बचपन से ही होती है। एंड अब मैं अगर 19 साल का हो गया हूं, 20 साल का हो गया हूं, 25 साल का हो गया हूं, मैं ये चीज़ नहीं सीख सकता हूं। ये ना एक फॉल्स बिलीफ्स होते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन जैसे कुकिंग एक ऐसी स्किल है ना जिसको अगर प्रैक्टिस किया जाए तो सीखा जा सकता है। जैसे डांसिंग एक ऐसी स्किल है कि जिसको प्रैक्टिस किया जाए तो सीखा जा सकता है। उसी तरीके से स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लोगों को इंप्रेस करना, ये भी एक ऐसी स्किल है जो विद टाइम प्रैक्टिस करके सीखी जा सकती है। बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी नीचे आ जाता है। सोशली भी मतलब इतना ज़्यादा वो अच्छा ग्रुप सर्कल नहीं बना पाते हैं, ओवरऑल मतलब इतना ज़्यादा वो लाइफ के अंदर नहीं उखाड़ पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उनके अंदर वो हमेशा फेयर रहता है यार कि लोग मेरे को जज करेंगे कि अगर मैं बात करूंगा। यहां पर यार ये सब चीज़ों के अंदर से तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है कि हमें डर लगता है लोगों से बात करने के लिए। मेजरली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि अगर तुम एक ऐसा इंसान बनते हो जो लोगों से बात करने के वक्त ये ना सोचे कि यार मैं इससे किस तरीके से बात करूं कि ये मेरे से इंप्रेस हो जाए,
या फिर तुम अगर ऐसा ना सोचो कि यार मेरे दिमाग में ना कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए, परफेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए जिससे मैं इस बंदे के साथ बात इनिशिएट कर सकता हूं। अगर उसी की जगह पे तुम्हारी मेंटालिटी ये होती है ना कि यार मैं किस तरीके से इस इंसान के साथ बात करूं ताकि मैं इसकी जिंदगी के अंदर ना कोई वैल्यू ऐड कर सकूं, या फिर सिंपल वे में मैं किस तरीके से इस इंसान के साथ बात करूं ताकि ना ये इंसान अपने बारे में मुझे बता सके। इस चीज के बारे में मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। एक रिसर्च हुई थी एंड ये बहुत ज्यादा ना मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बुक है उनके अंदर ये चीज प्रूफ भी की गई हुई है कि हम इंसानों की ना एक फितरत होती है कि हम हमेशा अपने एक्सपीरियंस, अपना दुख, अपना मतलब हर एक पॉजिटिव चीज अपनी लाइफ के बारे में ना लोगों को बताने में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि याद करके देखो वो दिन कि कभी भी किसी इंसान ने जब तुम्हें पूछा हुआ हो कि यार तेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, अगर तुम कंफर्टेबल होते हो तो तुम फट 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 करके मतलब उसके सामने बोलना शुरू हो जाते हो, बिकॉज वी फील इंपॉर्टेंट कि कोई हमसे वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ इन कॉन्वर्जेशन यू कैन एक्चुअली बिल्ड दो स्किल्स जहां पर तुम सामने वाले इंसान के सामने जब बात करो तो सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंट फील होए, वो इस तरीके की पोजीशन में आ जाए जहां पर उसे पता चल रहा है कि हाँ यार आई एम द मेन गाय एंड ये बंदा मेरे से कुछ पूछने के लिए आया है। देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ मतलब तुम बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्वर्जेशन निकाल सकते हो। एंड दिस इज द वन ऑफ द सिंगल बेस्ट टिप जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में फॉलो की थी अपने शुरुआती ईयर्स में। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन फिर किस्मत से मैंने एक बुक को पढ़ा जिसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एंड उसको पढ़ने के बाद चाहे मैं एक फ्लिपकार्ट के डिलीवरी वाले बंदे से बात कर रहा हूं, या फिर अपने प्रोफेसर से बात कर रहा हूं, किसी लड़की से बात कर रहा हूं, या फिर किसी लड़के से बात कर रहा हूं, मेरा हमेशा क्वेश्चन ये होता था कि मैं उनसे उनके बारे में पूछता था। फ्लिपकार्ट वाला बंदा आया तो मैं बोलता था कि यार भैया आपकी जॉब तो यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक है इस गर्मी के अंदर। किसी भी लड़की से बात करता था तो मैं बोलता था कि यार तेरा घर वालों के बिना मन लग जाता है इस कॉलेज में। किसी भी लड़के से बात करता था तो ये बोलता था कि यार इस कॉलेज के अलावा तू इसी कॉलेज में क्यों आया, तूने कोई और कॉलेज क्यों नहीं चूज किया। किसी प्रोफेसर से बात करता था तो मैं ये पूछता था कि सर आप इतनी देर से इस कॉलेज के अंदर जॉब कर रहे हो तो क्या आपका मन नहीं उब गया हुआ है, क्या आपको किसी और कॉलेज ने अप्रोच करने की कोशिश की। एंड ये सभी सिनेरियोज के अंदर जब कभी भी मैं ये क्वेश्चन पूछा करता था ना जिसकी वजह से उस सामने वाले इंसान को मौका मिलता था कि वो अपनी बात मेरे को बता पाए, मेरी कॉन्वर्सेशन हमेशा अच्छी जाती थी, हमेशा अच्छी जाती थी। एंड दिस इज द वन थिंग, दिस इज द नंबर वन की रूल ऑफ मतलब कम्युनिकेटिंग विद पीपल। एंड इफ समहाउ तुम इस चीज को सीख जाते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बन सकते हो लोगों के साथ, जिसके दोस्त भी बनेंगे, सोशली स्टेटस भी जिसका ऊपर जाएगा, जिसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर से ये जो फेयर होगा ना लोगों को अप्रोच करने का वो भी विद टाइम निकल जाएगा। अगर तुम एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हो जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है ताकि तुम कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सको अपनी लाइफ में, तुम नए दोस्त बना सको, तुम अपने दिल से पब्लिक स्पीकिंग का फेयर निकाल सको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम अपने आप को जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सको ताकि तुम अपनी वो ड्रीम जॉब को क्रैक कर पाओ, देन आई हैव समथिंग exciting for you my friend. I have officially launched my community for Indian college students जहां पर मैं तुम्हें विद इन 30 डेज इंप्रूव करवाऊंगा वो एक्शनेबल स्टेप्स देकर ताकि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सको, ताकि जो भी चीजें तुम कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू इंप्रूव करना चाहते हो वो सारी की सारी अचीव हो पाए। प्लस मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा कि कैसे तुम अपने कॉलेज में रहते रहते स्किल्स को सीख कर आराम से अपनी फीस को भी क्लियर कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर थिंग्स अबाउट माय कम्युनिटी एंड इफ यू विश टू ज्वाइन माई कम्युनिटी देन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरी 1-on-1 कॉल का, तुम वहां पर जाकर मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। एंड इफ आई अंडरस्टूड कि तुम एक राइट फिट हो मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, देन आई कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन माई कम्युनिटी विच इज द बेस्ट कम्युनिटी फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर कॉन्फिडेंस, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ दे कैन बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर बाय यूजिंग राइट स्किल्स। अब अगर तुम एक्चुअली में अच्छे कॉन्वर्जेशन करना चाहते हो ना लोगों के साथ तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो मैंने तुम्हें बता दिया कि लोगों से ना ऐसे क्वेश्चन पूछो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी से पूछते हो हाँ भाई क्या हाल है, वो क्या बोलेगा, हाँ भाई ठीक है। अगर तुम उसी की जगह पे उस इंसान से इस तरीके के पूछते हो कि भाई तेरा क्या कॉलेज में मन लग रहा है यार, कितनी देर से तू यहाँ पर रह रहा है, कितनी देर हो गई तेरे को घर गए हुए, क्या तेरे को घर वालों की याद आती है। जब तुम उस इंसान को इस पोजीशन में पुट करते हो ना जहां पर यार उसको एक्चुअली में ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ना एक्चुअली में इंटरेस्टेड है मेरे अंदर, तो वो इंसान तुम्हें अपनी बातें ज्यादा बताता है। एंड अगर उन्हीं बातों के थ्रू तुम क्वेश्चन निकालते जाते हो, उसी की बातों के रिलेटेड तुम उससे क्वेश्चन पूछते जाते हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस तुम बहुत ज्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। दूसरी चीज,
एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा बात करने के वक्त अगर तुम किसी भी लड़की को देखते हो, लड़के को देखते हो, जितना ज्यादा तुम ओवर एनालाइज करोगे ना यार कि अब मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, क्या होगा, उतनी ज्यादा टेंशन बिल्डअप होगी और तुम बात नहीं कर पाओगे लोगों के साथ। सिंपली देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड 3 सेकंड रूल। अगर तुम शुरुआत के पहले 3 सेकंड के अंदर ही जाकर लोगों को अप्रोच कर देते हो और उनसे बात कर लेते हो किसी तरीके से, तो इवेंचुअली तुम्हें पता चलेगा कि यार लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका मैं तुम्हें सबसे ईजी एग्जांपल देता हूं जो अभी मेरे साथ हुआ। आई वॉज ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ से आते वक्त क्या हुआ कि मेरी बस थी सेक्टर 22 से। तो वहां पर क्या हुआ कि साइड में ना ठेका है एक। तो वहां पर क्या हुआ कि एक आर्मी ऑफिसर आया एंड वो बहुत ना मतलब ऐसे अकड़ू आर्मी ऑफिसर था। दारू की बोतल्स वो उसने अपने बैग में डाले हुए थे और मतलब वो अपने घर, वो बहुत ज़्यादा अकड़ू आर्मी ऑफिसर था। मतलब वो जिसके साथ भी बात कर रहा था तो अकड़ से ही बात कर रहा था। एंड उसको देख कर ना वो जो एक डोमिनेंस वाली फीलिंग आती है ना, वो आती है कि मतलब बात करने में डर लग रहा था उसके साथ। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि अब मेरे को चुल थी कि नहीं भाई मेरे को तो मतलब बात करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आते टाइम पे क्या हुआ कि जहां पर हमारी बस लगती है ना, तो सेक्टर 22 से वो हमें ऑटो में बिठाकर बस तक लेकर जाते हैं, जो कि डिस्टेंस है ओवरऑल 6-7 किलोमीटर का। उस ऑटो में बैठे बैठे सबसे पहले तो मैंने ऑटो ड्राइवर के साथ बात की। ऑटो ड्राइवर से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि भैया आपको कितने साल हो गए चंडीगढ़ में। उसने बताया मेरे को 15 साल हो गए। फिर उसने अपने बच्चों के बारे में बताया, उसने इस चीज़ के बारे में बताया कि यार वो कैसे ट्रेन से गिर गया था और उसकी जो राइट वाली टांग है वो कट गई थी। उसने ये मेरे को बताया कि उसने कितनी मेहनत से ये ऑटो लिया हुआ है एंड कितने मतलब उसने मतलब ये ईएमआईज वगैरह क्लियर कर दिए एंड अब वो ऑटो का वो मतलब काम कर रहा है। उसने मुझे ये भी चीज़ बताई कि अब वो अगले 2 महीने में, उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, तो अब वो दिसंबर के महीने में दिल्ली जाना चाहता है, जहां पर वो ये फेरियों वाला काम करेगा, साड़ियां वगैरह बेचा करेगा एंड वहां पर वो दुकान। इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई एंड आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैं आइसक्रीम वाले के पास, जब वो बस थी तो उसके बाद हम पहुंचे आइसक्रीम वाले के पास। वो आर्मी ऑफिसर वहां पर था। अब यार मैंने देखा कि यार ये है तो बहुत ज़्यादा अकड़ू, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन बात तो करनी थी चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ना मैंने सबसे पहले उसको पूछा डायरेक्टली, अंकल आप आर्मी ऑफिसर हो क्या? तो उसने पहले तो मुझे ऐसे देखा। तो उसने बोला कि क्या कहते हैं कि आपको ऐसे पता, आपको कैसे पता? तो मैंने बोला नहीं यार अंकल, आपके ना एटीट्यूड से देखकर लग रहा है कि आप आर्मी ऑफिसर हो। तो ना वो बंदा हंस किया उस टाइम पे। मैंने बोला अंकल, तो फिर ना मैंने उससे क्या किया कि वो उसने बोला कि आप क्या करते हो यहाँ पर। मैंने कहा अंकल मैं ऐसे काम से आया था। फिर मैंने उसको आर्मी के रिलेटेड पूछा। मैंने कहा अंकल आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसी चीज देखी हुई है, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एंड मैंने देखा था कि जो लोग आर्मी से मतलब होकर आते हैं ना, जब रिटायर्ड होते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर फिट नहीं हो पाते हैं, क्या ऐसा होता है? उस बंदे ने बताया कि देखो ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो अकड़ू होते हैं, जो बाद में जाकर फिट इन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे नहीं होते हैं। उस बंदे ने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया कि उसके बच्चे कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। उस बंदे ने मुझे ये भी बताया कि वो कितनी सैलरी लेता है एंड उसके साथ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। एंड जब सुबह हुआ तो मैं उस बंदे को बाय कर गया। अगले दिन पे जब मैं बस में बैठा हुआ था तो वहां पर क्या हुआ कि बस पूरी भरी हुई थी एंड जम्मू में ना सामान बेचने के लिए कुछ बस में लोग वगैरह आते हैं एंड वहां पर ना एक बंदा आता है जो ना हमेशा एक तेल की शीशी को बेचता रहता है। जब मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फैन था, मैंने उस बंदे को इतनी बार देखा था, उसका बात करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मेरा उस टाइम पे मन किया कि यार मैं इससे जाऊं और बात करूं, लेकिन ना मेरी हिम्मत नहीं आई उससे बात करने के लिए। स्पेसिफिकली क्या हुआ कि मैंने बोला कि यार ये चांस तो मिस करना नहीं है। जैसे ही वो बस से उतरा, मैं पीछे से भाग कर गया उसके पास। मैंने उसको बोला अंकल अंकल मेरे को आपके साथ फोटो खिंचाना है। उसने बोला क्या? मैंने बोला अंकल एक आपके साथ फोटो खिंचाना है, मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको हमेशा देखता हूं जब भी मैं जम्मू में आता हूं एंड ये वगैरह, आपका बेचने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। उस बंदे ने बोला सर, मैंने उस बंदे के साथ फोटो खिंचाया एंड मैं बस के अंदर वापस आया। इवेंचुअली यार अगर तुम इस तरीके से कॉन्वर्जेशंस को इनिशिएट करते हो ना, जहां पर तुम सामने वाले इंसान की लाइफ के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, देर आर अ वेरी हाई नंबर ऑफ चांसेस कि तुम बहुत अच्छे कनेक्शन बना पाओगे अपने लाइफ में। बट इवेंचुअली यार चाहे तुम जितनी मर्जी मतलब ट्रिक सीख लो, चाहे जितना मर्जी मैं तुम्हें स्ट्रैटेजीज बता दूं, ऑल थिंग्स कम डाउन टू ओनली वन थिंग। अगर तुम एक्चुअली में जाकर इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑन अ डेली बेसिस, अगर लोगों को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करोगे, तो सिंपली तुम अपनी कॉन्वर्जेशनल मतलब स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, तुम लोगों को अप्रोच करना नहीं सीख पाओगे। इसका सिंपल सा यार मैं तुम्हें एक्शनेबल टिप एक देना चाहता हूं कि आज से अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ कि ऑन अ डेली बेसिस मैं एक रैंडम बंदे के साथ बात करूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं उस बंदी का नंबर लूं या फिर उस बंदे को अपना दोस्ती बनाऊं, चाहे मैं उसको ये चीज़ पूछूंगा कि यार भाई आप मेरे को रास्ता बता सकते हो कि, या फिर भाई क्या कहते हैं कि आप मुझे बता सकते हो कि इस कोर्स की क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, ये सब वो वगैरह। तो या फिर झूठी कहानियां बना दो कि भाई मैं ना ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ कि जो क्या कहते हैं कि कोई पैरामेडिकल का बंदा मुझे दिख रहा है, वहां से कौन। अगर तुम डेली बेसिस पे ये रूल बनाते हो ना कि मैं सिर्फ एक रैंडम बंदे के साथ बात करूंगा, यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी गुड
at approaching people. This is a simple exercise that you can do. आई होप यार तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा समझ में आई हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता था क्या नहीं. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. डू शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर अपने छोटे भाई के साथ करो, बिकॉज उन्हें ये एडवाइस बहुत ज़्यादा मदद करेगी. इन द मीन टाइम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. सक्षम महाजन दिस साइड. पीस.